हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ में जो आपका इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए क्रेडिट होना था, क्या वो आपका क्रेडिट हो गया? अगर हो गया है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कितना इंटरेस्ट आपके पीएफ पासबुक में क्रेडिट हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि पीएफ में जो आप बैलेंस रखते हैं, यानी कि अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं, आपने कंपनी छोड़ दी, आपने अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाला, तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है। और जो इंटरेस्ट है, क्या एक साल का जो आपका पीएफ का पैसा है उस पे इंटरेस्ट, आपके पैसे से ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट मिलता है? टीडीएस आपका किस केस में डिडक्ट होता है, यानी कि आपका टैक्स जो है आपके इंटरेस्ट पे कब कटता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पीएफ के इंटरेस्ट पर टीडीएस कटता है और वो कैसे कटता है, कितना कटता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखने के लिए जो आपका पीएफ का जो पासबुक है उसमें आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, सबसे पहले हम पासबुक में लॉगिन करते हैं। पासबुक पोर्टल पे जाके आपको अपना यूएन पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। आप देखेंगे होम पेज पे आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिख जाएगा, यानी कि आपके पीएफ पासबुक में कितना बैलेंस है। और यहाँ पे जो बैलेंस आपको दिखाई देगा, आपका जो करंट मेंबर आईडी है, जो करंट कंपनी है, उसका पैसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासबुक पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कंपनी वाइज अपना जो पैसा है वो देख सकते हैं, किस कंपनी में आपका कितना पैसा है। अगर आपने सारा पैसा अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफर कर लिया है, यानी कि एक मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लिया है, तो सारा पैसा आपको अपनी करंट कंपनी में दिख जाएगा, करंट पासबुक में दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका टोटल बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे इतना है, एडजस्ट अमाउंट इतना है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इतना, एम्प्लॉयर इतना, इंटरेस्ट आप देखिए इन्होंने यहाँ पे इतना अर्न किया है। अब देखिए इनका जो टोटल बैलेंस है 1,26,19,353 रुपए, ये इनका टोटल बैलेंस है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 60,93,480, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 60,22,324। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अर्न किया है वो 1,15,94,722 रुपए है, यानी कि इतना सिर्फ और सिर्फ इनको इंटरेस्ट मिला है अपने पीएफ के पैसे पर, जो कि पैसा इनका 60,93,480 ये और 60,22,324 रुपए है ये दोनों मिला के जो पैसा था उस पे जो इंटरेस्ट इनको मिला है, इन्होंने विड्रॉ भी किया है कुछ अमाउंट 67,44,182, यानी कि ये तीनों अमाउंट मिला के आप देखेंगे इस पे जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया वो 1,15,94,722 रुपए इनको मिला है इंटरेस्ट का। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, क्या आपको 22-23 का जो पैसा है वो मिला है या नहीं मिला है। तो आपका जो 22-23 का जो पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा, वो आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको यहाँ पे 2022 पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे अब ये देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 का यहाँ पे पासबुक आपको दिख रहा है, मार्च 22 से लेके नवंबर 22 तक। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ OBINT.updated अप टू 1/4/2022, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो OB लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता कि OB का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो OB है मतलब कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपका जो 1/4/2022 के अकॉर्डिंग जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है, और विद इंटरेस्ट, OB इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 1/4/2022। अब यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉय शेयर में इनका दिखा रहा है 84,51,592 रुपए, 1,68,63,777 रुपए। पेंशन शेयर है 67,406 रुपए। ये इनका 1/4/2022 के अकॉर्डिंग जो OB इंटरेस्ट अपडेटेड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद जो इनका मार्च का कंट्रीब्यूशन है, मार्च टू नवंबर का पैसा इनका यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिख रहा है वेजिज के साथ में। ये इनका वेजिज है, ये इनका एम्प्लॉय शेयर है, ये इनका एम्प्लॉयर शेयर है। अब हम बात करते हैं कि इस पे इन्होंने इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, यानी कि 2022-23 में इनको कितना इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2023, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि जो इंटरेस्ट है इनका अप टू 31/3/2022 वो क्रेडिट हो गया है।
अब इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,21,742 रुपए, ये इनको एम्प्लॉय शेयर पे मिला है। अब आप देखेंगे इनका टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2022, यानी कि 2022 में इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन था पीएफ का एम्प्लॉय शेयर, वो था 6,71,840, 6,71,840। इंटरेस्ट इनको मिला है 7,21,742 रुपए। यानी कि यहाँ पे वो चीज आपकी क्लियर होगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉय शेयर जितना एक साल में आपका एम्प्लॉय शेयर है, क्या उससे ज्यादा आपको उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है? तो ये बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये आपके टोटल बैलेंस पे आपको मिलता है। जितना भी आपका पीएफ में टोटल बैलेंस एज ऑन डेट आपका रहता है, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आपका ऐड होता है आपकी पासबुक में। ये जो बैलेंस है आपका ये एक साल का है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 आप देखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2022। तो इनका 2022 में जो एम्प्लॉय शेयर था 6,71,840 रुपए, और एम्प्लॉय शेयर भी 6,71,840 रुपए, क्योंकि इनका पेंशन यहाँ पे बंद हो गया है। तो जितना इनका एम्प्लॉय शेयर है उतना ही इनका एम्प्लॉयर शेयर है। इंटरेस्ट जो इनको एम्प्लॉय शेयर पे मिला है वो 7,21,742 रुपए, और एम्प्लॉयर शेयर पे जो मिला है वो 14,07,335 रुपए। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि इंटरेस्ट इनका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट इनका क्रेडिट हो गया है। दूसरा, जो इनका एक फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस है उससे ज्यादा इनको इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय शेयर पे और एम्प्लॉयर शेयर पे भी, तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तीसरा यहाँ पे बात आती है टीडीएस का। टीडीएस के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट अबाउट 2.5 लाख। तो आपको पता होगा कि जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय पार्ट पे होता है, ना कि एम्प्लॉयर पार्ट पे। एम्प्लॉय पार्ट पे कब होगा? जब आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा हो। अब यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 7,21,742 रुपए है, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो इससे ऊपर जो इनका अमाउंट बन रहा है 2.5 लाख से ऊपर, उस पे जो इंटरेस्ट टीडीएस इनका कटा है वो कटा है 7,166 रुपए, यानी कि इनका 7,166 रुपए टीडीएस कटा है। अब मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू इसको बताता हूँ। देखिए हम इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे ओबी इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 1/4/2022 था, यानी कि मार्च से पहले का जितना भी इनका बैलेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है, उसका हम टोटल कर लेते हैं। 84,51,592 रुपए, ये इनका यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर का टोटल हो गया। प्लस इस साल में इनका कितना हुआ? 6,71,840 रुपए, ये हमने यहाँ पे इनका ऐड कर दिया। ये वाला जो पैसा था इनका टोटल हो गया इनका 91,23,432। प्लस इसमें हमें क्या करना है? इंटरेस्ट इनका ऐड करना है। इंटरेस्ट इनको कितना मिला है? 7,21,742। तो इनका टोटल हो गया 98,45,174 रुपए एम्प्लॉय शेयर ओनली। अब इस पे इनका टीडीएस कटा है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 2.5 लाख से ज्यादा है। तो इस पे जो टीडीएस कटा है इनका 7,166 रुपए। अब इनका जो बैलेंस बचा वो देखिए 98,38,008 रुपए, और इनका जो बैलेंस आप यहाँ पे देखेंगे 98,38,008 रुपए। तो इस तरह से आप एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आपको पासबुक अपनी स्टडी करनी है तो वो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। वो भी इंटरेस्ट अपडेटेड का मतलब होता है पीछे का जितना भी बैलेंस है आपका वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो इस साल का आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उसका टोटल यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा उस साल का, उस साल में आपका कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। अब जैसे इनका मार्च 22 से लेकर नवंबर 22 तक का जो पैसा है 6,71,840 रुपए जमा हुआ है। प्लस इनको इस पे इतना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ज्यादा था 2.5 लाख से, इसलिए इसमें इतना टीडीएस कट गया। टोटल करके इनका 98,38,008 रुपए इनका बैलेंस बन रहा है, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023 में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही अमाउंट आपको ऊपर दिखाई देगा 98,38,008 रुपए। तो इस तरह से आप अपना जो पासबुक है उसमें अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको कितना मिला है वो चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट पे अगर कोई टीडीएस कटा है वो आप चेक कर सकते हैं।
आपको जो इंटरेस्ट मिला है क्या वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? ऑब्वियसली मिल सकता है। जितना आपका अमाउंट होगा पीएफ में, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए लोग अपना जो पीएफ का पैसा वो नहीं निकालते हैं कंपनी छोड़ने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।